परफेक्शन एंड कंपैरिजन, ये दो ऐसे शब्द है, चाहे आप माने न माने, हम जाने और न जाने, ये आज की जिंदगी के आम शब्द हो गए हैं। और कैसे आम शब्द हो गए हैं, जिसको हम डायरेक्टली नहीं जानते हैं, जो हमें पता भी नहीं है कि किस हद तक ये हमारी लाइफ अफेक्ट करता है सारी चीज़ों में। चाहे हम काम कर रहे हो, चाहे हम घर पे हो, चाहे हमारे वर्क रिलेशनशिप हो, चाहे हमारे ऑफिस में हम हो, कहीं पे भी हो, एवरी एवरी प्लेस, मतलब आप नाम बोलो और आप वहाँ का उदाहरण लो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम ये दो चीज़ों से बच सके। और इसका नुकसान क्या है, क्योंकि ये हमें पता भी नहीं है ये हमारे साथ हो रहा है, और साथ ही में ये हमारी जिंदगी को डे टू डे लाइफ में बहुत बैडली अफेक्ट भी कर रहा है। अभी आप सोचोगे कि कैसे, हम तो कभी कंपैरिजन किसी के साथ करते नहीं है, हम तो परफेक्शन कभी सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, बट जाने अनजाने आज की लाइफ का जो ये आज का एरा है, एआई, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंटरनेट एज, डिजिटल एज, जेनजी किड्स, एवरीवेयर ये परफेक्शन और जो शो ऑफ, आप जिसको बोल सकते हो समझने के लिए, शो ऑफ की दुनिया, इसमें रह रह के परफेक्शन एंड, ये हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, हम परफेक्शन को लेते हैं कि कैसे, कि सारी चीज़ों में हमको परफेक्ट होना है, हमको किसी को बुलाना है तो हम चाहते हैं कि यार ऐसे ऐसे तो ऐसी चीज़ें होनी ही चाहिए, और सबकी परफेक्शन की अपनी अपनी डेफिनेशन है। अगर हम कोई एक कॉमन टॉपिक उठाए, जो सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड वुमेन्स हो या वर्किंग वुमेन्स हो, सभी के लिए इम्पैक्टफुल है किचन, रसोई। अभी के आज के एज में तो लोग बोलते हैं कि अभी तो हालत ऐसे हो गई है कि स्विगी जोमेटो चलता है, लोग कुकिंग तो भूल ही गए हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम आज भी घरों में जाके देखें, हम आज भी रूरल लेवल पे जाए, इवन हम अर्बन फैमिलीज में भी जाए, तो भी आज नहीं होता है वहाँ पे स्विगी जोमेटो, नहीं होता है। होता है जो बच्चे अकेले रहते होंगे या ज़्यादा अपर क्लास होंगे कि या जिनके थॉट प्रोसेस होंगे, उनके वहाँ पे होता होगा, बट अगर हम एक ही डेफिनेशन में सारे लोगों को कवर करना चाहे तो ये नहीं पॉसिबल है। तो हम ऐसे लोगों को काउंट करते हैं कि जिनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो अगर हम कुकिंग की ही बात कर ले, तो एवरीवन थिंकिंग अबाउट कि नहीं ऐसे तो होना ही चाहिए, ये तो परफेक्ट होना ही चाहिए, ऐसे तो होना ही चाहिए, और ये परफेक्शन हमको दिन ब दिन स्ट्रेस देता जा रहा है। बिकॉज इन सोशल मीडिया, इन शो ऑफ, इन AI एज, एवरीथिंग सीम्स सो परफेक्ट। हम ये समझना ही भूल गए हैं, हम ये मानना ही भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। सारी चीज़ें परफेक्ट होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम आदि मानव से लेके चले कि जब फर्स्ट फीमेल जो हम बोल सकते हैं लूसी, जिसको बोलते हैं फीमेल बंदर, या जो भी आप उसको नाम देना चाहो, वो एज से हम लोग देखते आए, तो वहाँ से लेके आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम इवॉल्व हुए हैं। टाइम के साथ हमने नए नए बदलाव को हमने स्वीकारा है, नई चीज़ों में हम अपग्रेड हुए हैं, और आगे भी हमें बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेड होना पड़ेगा। तो अगर कोई परफेक्शन की बात करता है तो वो बिल्कुल ही वाहियात कॉन्सेप्ट है। बट इसकी इम्पैक्ट क्या हो रही है, टू गेटिंग इनटू द परफेक्शन, हम दिन ब दिन हमारी लाइफ को डेली स्ट्रेसफुल करते जा रहे हैं। एंड द कंपैरिजन इज द ओनली मैक्सिमम रोल प्लेड इन दिस परफेक्शन। कैसे? अभी हमने सब सुबह उठ के किचन किया, सबसे पहले हम फीमेल्स होती है वो भी अपनी घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाते ही है, और वो दोनों हिसाब से ट्राई करते हैं कि वो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फुलफिल कर पाए, क्योंकि उनको भी गिल्ट रहता है, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो अगर हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक 3-4 आवर्स मोर, तो अभी हम उसमें नहीं जाते। पर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, और कंपैरिजन के साथ परफेक्शन लाने की, कि जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। कैसे? हम छोटे 2 एग्जांपल्स उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अभी हाउस होल्ड महिला है जो घर पे काम करती है, तो डेली चलता है सारा चीज़ें, और कभी कुछ बाहर के लोग आए, गेस्ट आए घर पे, और आके बोलते हैं कि भाई हमारी बहू तो ये भी करती है, वो भी करती है, और तुरंत जैसे ही गेस्ट गए तुरंत चालू कर दिया, देखो उसकी महिला तो, उसकी बहू तो काम भी करती है, फिर भी घर भी संभालती है और ऐसे भी करती है, तुम तो कुछ करते भी नहीं हो, पूरा दिन सोते रहते हो, ये करते रहते हो, और शुरू हो गया कंपैरिजन। ये जो कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन का, कि हमको ये समझना पड़ेगा कि सारे लोग जो कर रहे हैं वो सभी लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के घर पे वेल्दी फैमिली है, खाने पीने के कोई वादे नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, तो दैट डोंट नीड टू गो टू वर्क। उनको अगर एम्बिशियस है और उनको काम करना है तो ही काम करने की ज़रूरत है। सारे लोगों को सब कर रहे हैं उसकी वजह से वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें होता क्या है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैटर करने में और दिमाग खराब हो जाता है। और आप जो काम करने के लिए जाते हो उसमें कोई मोटिवेशन तो है नहीं आपके पास, क्योंकि आपको खुद तो कुछ करना नहीं है। आपको ना एम्बिशन है कुछ, आपको ना कोई स्किल्स आपकी डेवलप करनी है, ना आपको कुछ स्किल्स आपकी दिखानी है, कुछ भी नहीं करना है। तो अल्टीमेटली दैट कंपैरिजन लीड टू यू वर्क, एंड वो वर्क आप पे आप जाओगे, उसकी वजह से आपका घर का माहौल भी खराब होगा। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम पे आपको कोई मोटिवेशन या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपका ड्रीम नहीं है, आप करना नहीं चाहते हो वो चीज़ें, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन आप वो करते हो। और अभी वो कंपैरिजन के हिसाब से घर पे चाहते हैं लोग कि आप घर का काम अच्छे से परफेक्ट वे पे संभालो, ऑफिस में लोग चाहते हैं कि आप आपका ऑफिस का काम भी परफेक्ट वे में संभालो। तो कैसे पॉसिबल होगा ये? और अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमको लेके जाती है स्ट्रेस में, जो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टॉकिंग ऑन द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड द डिप्रेशन इज समथिंग डिफरेंट। बट जो लोगों को डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है, उनको सही में नहीं पता है होता है कि दे आर डीलिंग विद द स्ट्रेस। और जो लोग ग्लोरीफाई करके बताते हैं ना कि आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड होते नहीं है। आई एम नॉट काउंटिंग एवरीवन इन द सेम। तो कोई आके मुझे ये ना बोले कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, लोगों को ये होता है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट जिनको होता है ना, 99% उनको नहीं पता चलता है कि ये सारे आपकी डेली लाइफ के इश्यूज, आपके डेली लाइफ की चीजें आपको कैसे अफेक्ट करने लग जाती है ना। यू रियली डोंट नो दैट। तो हमें वो सीखना पड़ेगा। और ये जो परफेक्शन और कंपैरिजन में हम जाते जा रहे और जो हमारे डेली लाइफ जो है वो मैकेनिज्म हो गया है, परफेक्टली मैकेनिज्म, मशीन जैसी जिंदगी हो गई है हमारी, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सही है, हम क्या चाहते हैं एज अ ह्यूमन, व्हाट आई वांट फॉर माय लाइफ। बिकॉज आप सोशल मीडिया देखो, आप लोगों की प्रोफाइल स्किल्स करोगे, देखो ये वो घूमने जा रहे हैं, इसने नई गाड़ी ले ली, इसने वो कर दिया, आई ऑल्सो वॉन्ट द सेम। क्यों भाई? इसको देखने से पहले तो आपको आया नहीं था थॉट ऐसा कि मुझे भी चाहिए ये सारी चीजें? तो वो तो कंपैरिजन ही है। आपको नहीं पता है कि वो चीजें लाने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया है, कितना स्ट्रेस लेके वो लोग चले हैं ये सारी चीजों को पहुंचने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप वो स्ट्रेस लेने के लिए कैपेबल हो, कि आप सही में वो लेना भी चाहते हो? नो, वी डोंट नो दैट। हम करते क्या है, वी जस्ट डू द कंपैरिजन कि इसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए बस। फिर उसके लिए जो हमारी जो बेसिक लाइफ है, जो हम जीना चाहते हैं, जिसमें हमको सुकून मिलता है, वो सारी चीजें चली जाए तो चली जाए। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि ये तो माहौल आज क्या हो गया है, आज तो कैसा हो गया है, लोग कैसे हो गए हैं। पर कैसे हो गए भाई? हम खुद पहले हमारा तो सोचे कि हम क्या चाहते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर कोई बोले कि ये एक ट्रिक है या आप ऐसे करके बच सकते हो, तो मैं ऐसे बुलशिट में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि एवरीवन इज डिफरेंट। एवरीवन, आई सेड एवरीवन, सभी डिफरेंट है। किसी एक तराजू में रख के आप सारे लोगों को नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ है, आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कहीं आप भी कंपैरिजन के मोड में जाके तो आप सारे स्ट्रेस आपके लाइफ में लेके नहीं आ रहे हो ना। कहीं आप तो परफेक्शन में जाके आप तो सारी चीजें और स्ट्रेस आपके लाइफ में नहीं लेके आए हो ना। ये हमको देखना पड़ेगा। मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचिए। थैंक यू।